स्वागत है मित्रों, आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज इस निःशुल्क हिंदी व्याकरण पढ़ाने की जो श्रृंखला है, क्रम है, इस क्रम का ये 9वां वीडियो है। आप लोगों का बहुत अधिक समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जिससे हम अपने कार्य को करने के लिए और अधिक ऊर्जावान हो रहे हैं और अधिक प्रोत्साहित हो रहे हैं और अच्छे वीडियो लाने के लिए और बेहतर करने के लिए। आप लोग ऐसे ही कमेंट में लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम और भी ज़्यादा प्रोत्साहित हों और अच्छे अच्छे परीक्षा उपयोगी वीडियो लेके आएँ, लेक्चर्स लेके आएँ, जिससे आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। अब कल हमने जो 8वां वीडियो प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने लोकोक्ति और मुहावरे की बात की थी। पिछले वीडियो में हमने दोनों लोकोक्ति और जो मुहावरा है उसके बीच का जो अंतर है उसको स्पष्ट किया था। हमने मुहावरों की एक सूची दी थी जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से, और 3 से 4 प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में, जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है, अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसी के दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे लोकोक्तियों की या कहावत की। कल हमने बताया था कि लोकोक्ति क्या है। आज हम लोग एक बार डॉक्टर हरदेव बाहरी के शब्दों में जो परिभाषा है उसको देखते हुए हम लोकोक्तियों की एक सूची जो है, लोकोक्ति या कहावतों की जो सूची है, उनको हम लोग देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, या ये कहें कि रामबाण होंगी, और इससे बाहर प्रश्न जाना मुश्किल है। ठीक है, तो आज हम लोग अब बात शुरू करते हैं। तो जब कोई, अब देखिए लोकोक्ति क्या है, कहावत क्या है। देखिए लोकोक्ति और कहावत में एक महीन अंतर है, हमने बताया था। मुहावरा अलग हो गया। मुहावरा एक जो है ऐसे वाक्यांश, अपूर्ण वाक्यांश होते हैं जिनमें पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता और उनके आगे और पीछे कुछ शब्द जोड़कर हम पूरा अर्थ निकालते हैं, अपनी वाक्य में प्रयोग करते हैं। उनका हम लोग स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा में प्रयोग करते रहते हैं मुहावरों का। लेकिन जो लोकोक्ति होता है, ये किसी विशेष, लोकोक्ति या कहावत जो होती है, ये किसी विशेष अवसर पर ही प्रयुक्त होती है। हर समय हम इसको प्रयुक्त नहीं कर सकते। उसी संयोग में, उसी तरह की घटना में ही हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यह हम लोग देखेंगे। अब डॉक्टर हरदेव बाहरी ने लोकोक्ति या कहावत की जो परिभाषा दी वो क्या है कि जब कोई किसी विशेष अवसर पर किसी के द्वारा कही गई बात इतनी सटीक बैठती है कि अन्य लोगों द्वारा भी उसी प्रकार के अवसरों पर प्रयुक्त होने लगती है, तो वह लोकोक्ति सूक्ति कहलाती है। लोकोक्ति या सूक्ति कहलाती है। अब देखिए, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें यह पता नहीं है कि अगर लोकोक्ति किसी ने कही है तो किसने कही है। मतलब लोक साहित्य का कोई रचनाकार नहीं होता। लोक साहित्य जो होता है, जो कि लोक साहित्य का ही भाग है, ये लोकोक्ति, कहावत, मुहावरा, ये सब जो है लोक साहित्य का भाग है। तो जो कि लोक साहित्य का कोई रचनाकार, कोई रचनाकार नहीं होता, पूरा लोग ही उसका रचनाकार होता है। तो यह अज्ञात होता है कि रचनाकार कौन था उसका। तो जब कोई किसी विशेष अवसर पर, मतलब कोई भी व्यक्ति कहा होगा, ये पता नहीं किसने कहा है, लेकिन जब कोई किसी विशेष अवसर, कोई खास एक ओकेशन रहा होगा, कोई एक खास अवसर रहा होगा, और उस अवसर पर किसी ने एक ऐसी बात कह दी कि सभी के दिल को छू गई, और फिर उसी तरह की जब घटनाएं होने लगी तो दूसरे लोग भी वही बात कहने लगे, तो वो जो बात थी वो लोकोक्ति हो गई। अब देखिए, लोकोक्ति और जो आपकी पहेली है उसमें क्या अंतर है। तो देखिए, लोकोक्ति एक बड़ा क्षेत्र है, जैसे ये पूरा लोकोक्ति हो गया, लोकोक्ति। अब इस लोकोक्ति में प्रहेलिका भी है, सूक्ति भी है, संस्कृत की सूक्तियां हैं। सूक्ति मतलब सुंदर उक्ति, सुंदर कथन, और इसी में कहावत भी। मतलब अगर ये भारत है मान लीजिए, तो इसके उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इस तरह, मतलब लोकोक्ति का एक भाग है, एक पार्ट है कहावत। कहावत का एक भाग लोकोक्ति नहीं है, मतलब लोकोक्ति अंतर्गत आती है कहावत। तो बस यही अंतर है और लगभग एक ही बात है।
तो ये जो है हिंदी में ये कहावतें हैं, या लोकोक्ति कहें या कहावतें हैं, मूल रूप से कहावत ही हैं अगर इस नजरिए से देखा जाए तो। लेकिन हम रूढ़ भाषा में हिंदी में इन्हें लोकोक्ति, कहावत सब कुछ कहते हैं। तो लोकोक्ति कहिए या कहावत कहिए, बस अंतर समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में अंतर, महीन अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं। अब देखिए उदाहरण में आप देखिए पहला, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अब किसी ने कह दिया किसी विशेष अवसर पर, जैसे आप कहीं गए और आपसे किसी ने पूछा, आप परीक्षा देने गए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने गए, तो आपसे पूछा आपको क्या चाहिए, तो आपने कहा अंधा क्या चाहे दो आंखें। मतलब जो अंधा होता है उसे तो दो आंखें चाहिए और क्या चाहिए, तो मतलब आपको तो बस नौकरी चाहिए और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये बात जो है मतलब आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, किसी ने कह दिया होगा, आवश्यक वस्तु के लिए गया होगा और पूछा होगा किसी ने कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा अंधा क्या चाहे दो आंखें, और वो इतनी फिट हो गई कि लोकोक्ति, ये कहावत बन गई, लोकोक्ति बन गई। दूसरा एक देखिए, जैसे अंधा पीसे कुत्ता खाए। अंधा आदमी पीस रहा है और कुत्ता खा रहा है। तो हमने एक चीज बताया था कि लोकोक्ति और जो मुहावरे होते हैं उनका अभिधात्मक अर्थ नहीं होता है, लक्षणात्मक और व्यंजनात्मक अर्थ होता है। तो जब लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाएगा तो सीधा अर्थ नहीं लिया जाएगा, एक व्यंग्य जो उससे फूटेगा, एक लक्ष्यार्थ जो उससे फूटेगा वो लिया जाएगा। तो अंधा पीसे कुत्ता खाए, इसका मतलब ये नहीं है कि अंधा पीस रहा है और कुत्ता खा रहा है, इसका मतलब नहीं है। देखो अंधा देख नहीं सकता कि वो जो पीस के तैयार आटा निकल रहा है वो कौन खा रहा है, वो नहीं देख सकता, और कुत्ता खा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक की मजबूरी का दूसरा फायदा उठा रहा है। अंधा है, उसकी मजबूरी उसको दिखाई नहीं देता, उसका फायदा कुत्ता उठा रहा है। मतलब एक की मजबूरी, जैसे आपकी कोई मजबूरी हो जिसका दूसरा फायदा उठाए, तो आप कह सकते हैं कि अंधा पीसे कुत्ता खाए। तीसरी है अक्ल बड़ी की भैंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट ही हमने ली है, सब महत्वपूर्ण है ज्ञान की दृष्टि से। अक्ल बड़ी की भैंस, तो बुद्धि बल से बड़ी होती है। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, इसका क्या मतलब हुआ? अढ़ाई हाथ की ककड़ी का मतलब, अढ़ाई हाथ मतलब 2 और आधा, ढाई, सिर्फ अढ़ाई कहते हैं। अढ़ाई हाथ की ककड़ी, अढ़ाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज। इसका मतलब जब 2.5 हाथ की ककड़ी है तो 9 हाथ का बीज कैसे हो सकता है? मतलब अनहोनी बात। अन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, इसको ऐसे भी कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले न भीख। एक ही बात है कि अगर भाग्य अच्छा हो तो बिन बहुत कम मेहनत से भी बड़ी चीज मिल जाती है, और कई बार भाग्य खराब हो तो बहुत मेहनत के बाद भी वो चीज, छोटी चीज भी नहीं मिलती। तो इसका मतलब यही है। उसके बाद है अपनी नींद सोना, अपनी नींद जगना, इसका मतलब पूर्ण स्वतंत्र होना, जब चाहे सो रहे हैं, जब चाहे उठ, पूर्ण स्वतंत्र। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इसका मतलब है आत्म प्रशंसा करना। हमें अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, आपने कभी तारीफ की अपनी, या किसी ने अपनी तारीफ की होगी अपने मुंह से, तो कृष्ण कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मिट्ठू बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये देखिए, आप जितने भी हैं इनमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, बात कह दी अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, आगे पीछे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसीलिए ये कहावतें, लोकोक्तियां। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब आत्म प्रशंसा करना है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है मतलब अभी कसर बाकी है, अभी और मेहनत करनी बाकी है। जैसे कहते हैं कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी तैयारी है उसमें अभी दिल्ली दूर है, मतलब अभी उसमें कसर बाकी है, अभी और मेहनत करने की जरूरत है, अभी पूरी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई। आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब पूर्णता बंधन रहित, ना आगे नाथ है और ना पीछे पगहा है, ठीक है। पगहा क्या होता है? जब बैल को हम बैलगाड़ी से ले जाते हैं, तो बैलगाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, पगहा से हम उसको कंट्रोल करते खींचते हैं, एक तरीके का ब्रेक का काम करता है। और नाथ उसके मुंह पे लगा होता है, तो जो उसको कंट्रोल करता है इधर करने से, मुंह हिलाने से। तो आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब पूर्णता बंधन रहित, कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल फ्री। आज का बनिया कल का सेठ, मतलब आज का जो बनिया है
मतलब काम मेहनत करने से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। पहले दिन कोई सेठ नहीं बन जाता, पहले छोटी दुकान खोलता है तभी जाके मॉल बनता है उसका। तो आज का बनिया कल का सेठ। मेहनत करने से व्यक्ति बड़ा होता है, अमीर होता है। इन तिलों में तेल नहीं, यहाँ कोई काम बनने वाला नहीं। उल्टी गंगा पहाड़ को चली। उल्टी गंगा पहाड़ कैसे चल सकती है? पहाड़ से नीचे उतरती है, तो अनहोनी बात, यानी विपरीत बात है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, मतलब गलती दोनों तरफ, भूल दोनों तरफ से होती। कर्महीन खेती करे। जब भी आपकी झगड़ा होता है या कुछ आपस में, तो एक आ जाता है ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल उसी की गलती नहीं होगी, आपकी भी गलती होगी। कर्महीन खेती करे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब एक की भूल नहीं होती, भूल दोनों तरफ से होती है। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। तो कर्महीन मतलब जिसका भाग्य खराब हो, अगर वो खेती करे तो या तो बैल मर जाए या सूखा पड़े। इसका मतलब होता है कि जब भाग्य खराब होता है, तो जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो कोई ना कोई अवरोध, कोई ना कोई संकट उत्पन्न नहीं हो जाता है। काबुल में क्या गधे नहीं होते? अब इसका मतलब यह है, काबुल जो है अच्छे घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहां भी तो गधे होते हैं। मतलब हर एक जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो काबुल में क्या गधे गधे नहीं होते? इसका मतलब है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग व्यक्ति होते हैं। खग ही जाने खग की भाषा। मूर्ख ही मूर्ख की भाषा समझ सकता है। खग माने पक्षी, पक्षी पक्षी की भाषा समझता है, दूसरे नहीं समझ पाते। यानी एक मूर्ख दूसरे की भाषा समझता है, मूर्ख मूर्ख आपस को समझते हैं। तो एक मूर्ख मूर्ख दूसरे मूर्ख की बात समझता है, ठीक से समझता है। तो ये खग ही जाने खग की भाषा। अब आगे है, देखिए, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। आजकल के लोग ऐसे ही हो गए हैं, एकदम पलटू। जहां जाते हैं उसी तरह के हो जाते हैं, उसी रंग में रंग जाते हैं। तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। जब भाजपा की सरकार रही तो भगवा, और जब दूसरी सरकार आई तो उस तरह बदल गए। तो अपने मतलब ये एक तरह का जो है सिद्धांतहीन व्यक्ति। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना, सिद्धांतहीन व्यक्ति। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। देखिए, घर में किसी चीज की वैल्यू नहीं होती, किसी चीज का मूल्य नहीं होता। तो घर में अगर योगी हो जाए तो कहते जोगड़ा है, मतलब वो नाटक कर रहा है, ऐसे ही है। लेकिन दूसरे गांव में अगर कोई योगी हो जाए तो कहीं ये सिद्ध है, ये सिद्ध पुरुष है, ये महान है। तो वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये भी एक कहावत है कि घर की जो मुर्गी होती है दाल बराबर होती है, उसकी वैल्यू नहीं होती। अपने जो हमारे पास उपलब्ध होता है उसकी वैल्यू हम नहीं करते, उसका मूल्य नहीं समझते। तो घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। उसके बाद है, चंदन की चुटकी भली गाड़ी, भरी न काठ। चंदन, चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है। आपने देखा हो पुष्पा 2, है ना, लाल चंदन बहुत महंगा। अब देखिए, चंदन की चुटकी भली, चंदन, थोड़ा सा चंदन पर्याप्त है, लेकिन एक गाड़ी अगर काठ लकड़ी के, सामान्य लकड़ी आ जाए, एक गाड़ी भी, एक ट्रॉली भी, तो बेकार है उसके सामने। मतलब गुणवत्ता को महत्व है, क्वांटिटी को महत्व नहीं है, क्वालिटी को महत्व है। ठीक है, मतलब गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है मात्रा से। उसके बाद है, जिसकी ज्योति उसी के सब, मतलब जिसकी करनी उसी को फल। जिसने जो गलत किया उसको वही फल मिलना। जिसकी ज्योति उसी के सिर, उसी के सर। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जब आप झूठा बहाना बनाते हो कि मुझे कार दिला दो तो मैं ये काम करूंगा, तो ना वो दिलाएंगे और ना आप वो काम करेंगे। तो क्या हुआ, यानी काम करेंगे तो ये हुआ कि न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेंगी। तो मतलब अनहोनी सी एक जो पूर्ण ना होने वाली शर्त रखना। पंच कहें बिल्ली तो बिल्ली ही सही। सर्वसम्मत से जो भी हो जाए वही अच्छा। अगर 4-5 लोग कहते हैं कि नहीं यही ठीक है, चलो यही ठीक है, तो सर्वसम्मत से जो हो जाए वही उत्तम। सेठी सेठ की धोती भाड़े की। कुछ ना होने पर भी बड़प्पन दिखाना। बहुत लोग होते हैं झूठ मूठ का रौब दिखाते रहते, होता कुछ नहीं है। तो सेठी सेठ की धोती भाड़े की। 100 सुनार की 1 लोहार की। 100 सुनार की 1 लोहार की। अब देखिए, 100 सुनार की 1 लोहार की, क्रिया को फैलाने की अपेक्षा कर डालना बेहतर है, कहने से ज्यादा कर देना उत्तम है।
तो 100 सुनार की 1 लोहार की। सुनार धीरे धीरे चोट करता रहता है, 100 बार करता है, और लोहार एक ही बार में बहुत तेजी से कर देता है। तो मतलब कहते हैं कि क्रिया को फैलाने की अपेक्षा कर डालना बेहतर होता है। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। अब शौकीन बुढ़िया चटाई का मतलब झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो क्या है, आंख से तो अंधा, नाम के अनुसार गुण न होना। इसी तरह एक अवधि में कहावत है कि भूमि बिस्वा भर नहीं, नाम पृथ्वी पाल। मतलब जमीन एक बिस्वा भी नहीं है, एक कट्ठा भी जमीन नहीं है, और नाम पृथ्वी पाल। तो नाम के अनुसार गुण न होना। और क्या, करिया अक्षर भैंस बराबर, नाम है उनका विद्यासागर। ये भी नाम के अनुसार गुण न होना। करिया अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस की तरह है उनके लिए, वो पढ़ सकते नहीं, लेकिन नाम क्या रखा गया है उनका, विद्यासागर नाम रखा गया है। ठीक है। अब जो 1 नंबर कंजूस हो उसका नाम दान बहादुर रख दो, तो यही है। 1 नंबर का डरपोक हो उसका नाम अभय। तो ये इसी तरह एक है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो ये भी क्या है, लोकोक्ति है कि मतलब झूठा दिखावा करना। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को, चाहिए दिखावा करना, बिल्कुल धार्मिक होने का दिखावा करना। तो ये कुछ लोकोक्तियां हैं, कुछ कहावतें हैं जो हिंदी की बहुत प्रसिद्ध हैं। उम्मीद है आप लोग इन्हें जो है आत्मसात करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करेंगे, अच्छी मेरिट प्राप्त करेंगे। और अब लोकोक्ति और मुहावरे का जो प्रश्न है वो आपसे गलत नहीं होगा। एक प्रश्न हम आपको देते हैं, आप बताइएगा कि उसको हल करने का प्रयास करिए। देखिए प्रश्न है, इनमें से कौन, अब देखिए हम दे रहे हैं, इनमें से कौन लोकोक्ति नहीं है। इनमें से कौन लोकोक्ति नहीं है। अब नहीं है तो ध्यान देना कि लोकोक्ति नहीं है, मतलब बाकी सारी लोकोक्ति रहेंगी और एक लोकोक्ति नहीं होगी। मतलब मुहावरा आपको खोजना है कौन सा है। जैसे कि अक्ल बड़ी की भैंस, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, श्री गणेश करना, और दिल्ली अभी दूर। दिल्ली अभी दूर। अब आप देखिए कि प्रश्न है, एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है, इनमें से लोकोक्ति नहीं है। यह भी पूछ सकता है इनमें से मुहावरा नहीं है, इस तरह पूछेगा। 4 ऑप्शन दे देगा। इनमें से लोकोक्ति नहीं है, मतलब आपको मुहावरा देखना है। लोकोक्ति कौन कौन से, अक्ल बड़ी की भैंस लोकोक्ति है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा ये भी लोकोक्ति है, झूठे बहाने बनाना, अब दिल्ली अभी दूर है ये भी लोकोक्ति है, अभी कसर बाकी है, श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, प्रारंभ करना, इसमें आगे पीछे जोड़ना पड़ेगा। श्री गणेश करना मतलब मैंने अपनी दुकान का श्री गणेश कर दिया, मैंने पढ़ाई का श्री गणेश कर दिया, मैंने तैयारी का श्री गणेश कर दिया, तो जोड़ना पड़ेगा। तो ये है मुहावरा। यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन लोकोक्ति नहीं है, सी। ये क ख ग घ, तो ये घ गा आपका श्री गणेश करना ये मुहावरा है। बाकी ये 3
लोकोक्ति हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम।